Brought to you by Colgeron All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्डरन ऑल इन वन। हमें सेहत पर मेल आया पुलकित का। वाराणसी के रहने वाले हैं और उनके पिता की उम्र 65 साल है। उन्हें पिछले 18 सालों से डायबिटीज है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन्हें इंसुलिन और दवाइयां दी जाती हैं। डायबिटीज के कारण उनके पिता का स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहता। कुछ समय से इसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ने लगा है। शुरुआत में उनको धुंधला दिखना शुरू हुआ। सबको लगा कि उनके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसलिए नया चश्मा लिया गया। पर इसके बाद एक अजीब सी चीज शुरू हो गई। चश्मा पहनने के बाद भी उनको धुंधला ही दिखता था। हर कुछ समय में उनके चश्मे का नंबर बढ़ जाता। पुलकित ने अपने पिता को डॉक्टर को दिखाया और उनके कुछ टेस्ट हुए। पता चला उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी है, यानी डायबिटीज के कारण आंखों में होने वाला कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज हमारे पूरे शरीर पर असर करता है, ये तो हमें पता है, पर इसका आंखों पर क्या नुकसान होता है, इसकी जानकारी कम ही लोगों को। साल 2019 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहला नेशनल डायबिटीज एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वे किया था। इसमें पाया गया था कि 16.9% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी है। अब जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि उनकी नजर में अगर कोई बदलाव आना शुरू हो तो उन्हें पता हो कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो सही इलाज ले सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मधुमेह शरीर के कई अंगों पे असर करता है। हार्ट, किडनी, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड आइज जैसे पे भी। तो शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से या बहुत समय से डायबिटीज़ अगर आपको है, अगर वो वेल कंट्रोल भी है, 10 साल से ऊपर की हो गई है, तो चांसेस हैं कि इस मधुमेह का असर पीछे आँख के पर्दे पे आने लग जाए, जिसमें कि खून की जो नसें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जो पीछे आँख का पर्दा होता है वो न्यूरल टिश्यूज़ और खून की नसों से बना होता है, और वहाँ से जो हम देखते हैं वो इमेज पीछे नस से और ब्रेन तक जाती है, जिससे हमें क्लियरली दिखता है। जब खून की नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो उसमें से रिसना, ब्लड का रिसना शुरू हो जाता है, लीकेज, और पर्दे पे सूजिश भी आ सकती है। उसके स्टेजेस होते हैं, अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड लेट डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रॉब्लम यह है कि इसके शुरू में कोई लक्षण नहीं होते, क्योंकि ये जो माइक्रो लीकेज है, एन्यूरिज्म्स हैं, जो पर्दे में चेंजेस आते हैं मधुमेह के, वो पर्दे के साइड में आते हैं। तो पेशेंट को देखने में कोई दिक्कत नहीं है शुरू में, और उसको पता ही नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जब ये धीरे धीरे पर्दे के सेंटर में आ जाता है, तब हमारा धुंधलापन शुरू हो जाता है। आपको फोकसिंग करने में इशू हो सकता है। चश्मे का नंबर बार बार बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, काले धब्बे, काले मक्खी मच्छर जैसे दिख सकते हैं अगर आंखों में हैमरेज हो जाता है तो। एंड लेट स्टेज में अगर पर्दे पे खिंचाव आता है एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से, तो बहुत एक्सट्रीम दृष्टि जो है वो कम हो जाती है और अंधापन भी हो सकता है उन केसेस में। जो शुरू की स्टेजेस के अगर छोटे छोटे रिस्क पॉइंट्स हैं, लीकेज हैं, जो माइक्रो एन्यूरिज्म्स हैं या कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हैं, जो अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, वो बहुत अच्छे टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल से रिवर्स हो सकती है। आपका अच्छा लाइफस्टाइल, व्यायाम करना, डाइट का ध्यान रखना एंड शुगर कंट्रोल से वो रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ रही है, अगर ये लीकेज, हैमरेजेस बढ़ रहे हैं, पर्दे में एक खास सेंसिटिव एरिया होता है मैक्यूला, जहाँ पे सूजिश आ सकती है, अगर ये चेंजेस हैं तो फिर हमको लेज़र, पर्दे का लेज़र करना होता है, फोकल या PRP, और सूजिश के लिए एंटी VEGF इंजेक्शंस देते हैं। दोनों बहुत सेफ प्रोसीजर हैं, OPD में ही किए जाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे इनको रिपीट किया जाता है। तो आपका हर 6 महीने में या सालाना चेकअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिन पेशेंट्स को समय से मदद नहीं मिलती है और इलाज उनका नहीं हो पाता है, उनका डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस करके गोज टू द स्टेज ऑफ प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जहाँ पे ना कि सिर्फ खून की नसें लीक हो रही हैं बल्कि नई नई बन रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, रेटिना में ब्लॉकेज हो गए हैं। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नई खून की नसें बनती हैं और वो वीक होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, वो ब्लीड कर सकती हैं।
तो वो जब ब्लीडिंग आंखों के जेल में, विट्रेस के जेल में जब आ जाती हैं, तो उसको हमें फिर ट्रीट करने के लिए विट्रेक्टमी करना होता है, या खिंचाव हो अगर पर्दे पे ट्रैक्शनल आरडी हो जाए तो फिर उसकी वीआर सर्जरी करनी पड़ती है। और ताकि आप एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी पे ना पहुँचें, इसीलिए हमें इसकी बचाव की बात करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके शुरू में कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो पेशेंट को लग रहा है शुगर कंट्रोल है, सब ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं एडवांस चेंजेस लेके, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब हम उनको वापस नहीं ट्रीट कर सकते। हमारा ट्रीटमेंट कंट्रोल होता है कि भाई आगे इसकी प्रॉब्लम ना बढ़े। तो अर्ली डिटेक्शन, आपको पता है कि जो चीज़ जल्दी पकड़ में आ जाती है उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड शुगर वेल कंट्रोल्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको साल में एक बार आंखों के चेकअप के लिए आना है, स्पेशली अगर आपकी डायबिटीज़ 5 और 10 साल से ऊपर के ड्यूरेशन की हो चुकी हो। जब आप ओपीडी में आते हैं, किसी भी आई डॉक्टर को दिखाते हैं, दवा डाल के पुतली फैला के हम आपका पर्दा देखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है, मैक्यूला में अगर सूजिश हमें लगती है तो हम एक OCT स्कैन करते हैं। अगर हमें लीकेज दिखाई दे रही है तो हम ओपीडी में फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें डाई डाल के आँखों में हम डाई का देखते हैं कि किस तरह से फैल रही है, कहाँ पर वो डाई आ रही है, कहाँ पर ब्लॉकेज है। वो सारा हमको बताता है कि आपकी डायबिटीज़ की रेटिनोपैथी की कौन सी स्टेज है। उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, या तो वो लेज़र होगा, या जैसे मैंने बताया इंट्राविट्रल ये एंटी VEGF के इंजेक्शंस होंगे, या एडवांस केसेस में VR सर्जरी की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रख के हम अंत में यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि स्वस्थ रहने के लिए हमको अपना शुगर जो है वो अच्छा टाइट कंट्रोल करना है। आपके फिजिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के टच में रहिए, और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए। डेली व्यायाम, किसी भी तरह का आप व्यायाम करें, सैर करें, योगा करें, लेकिन कुछ व्यायाम ज़रूर करें। डाइट को अपने डाइटिशियन से या न्यूट्रिशियनिस्ट ने बनवा लीजिए, आपकी पसंद के अनुसार मीठा कम और किस किस तरह का आपको डाइट में ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया, फॉलोअप डॉक्टर की, स्पेशली आंखों को आपको साल में एक बार ज़रूर आई चेकअप कराना है, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स टाइम से डिटेक्ट हो जाएंगी। उससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। डायबिटीज़ हमारे देश में एक बहुत ही आम कंडीशन है, इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा भी ज़्यादा है। जैसा डॉक्टर पारुल ने बताया, डायबिटिक रेटिनोपैथी की शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती, और जब आती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। अब अगर आपको डायबिटीज़ है पिछले 5 या 10 सालों से, तो साल में एक बार डॉक्टर के पास जाकर चेकअप ज़रूर करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए, अगर नाभि खिसक जाए तो क्या करना चाहिए। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उनकी नाभि खिसक गई। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमें बताया डॉक्टर शीशपाल हीरा ने। वो बताते हैं कि ये नाभि वाले एरिया की मांसपेशियों में होने वाली दिक्कत है, जिसे नाभि का ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं खिसक जाना कहते हैं, और ये बहुत ही आम है। ये ज्यादातर बच्चों में होता है। इसके पीछे कुछ कारण है। अव्वल है वजन उठाना, एकदम से झुक जाना, झटके से मुड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, एक पैर पर लंबे समय तक भार देकर खड़े रहना, भारी सामान उठाते समय एक तरफ ज्यादा भार डाल देना। डॉक्टर शीशपाल बताते हैं कि ये उस दौरान ज्यादा होता है जब हम पेट पर दबाव डालने वाला काम कर रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि पेट में उस जगह की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है और उसमें मरोड़ आ जाती है, जिसके बाद नाभि अपनी जगह से ऊपर या फिर नीचे हो जाती है। इस दौरान पेट में दर्द होता है, कब्ज हो सकता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है जैसे उल्टी आ जाएगी। अब इसे ठीक करने के कई तरीके हैं, जो कि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर की सलाह से ही करने चाहिए। इसमें नाभि के अगल बगल मसाज भी किया जाता है, पर कोई भी चीज़ बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के हरगिज ना करें। कई आसन भी हैं जो इस कंडीशन को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, जैसे नौकासन, हलासन और वज्रासन। वहीं कुछ आसन इस दौरान हरगिज नहीं करने चाहिए। इसलिए फिर से वही बात बोलूंगी कि बिना एक्सपर्ट की सलाह के कोई भी आसन खुद ना शुरू कर दें। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। आज जानेंगे कि क्या मलबरी टी यानी कि शहतूत की चाय ब्लड शुगर लेवल घटा सकती है। शहतूत के अपने फायदे होते हैं, वहीं कई लोगों का कहना है कि शहतूत की चाय ब्लड शुगर लेवल घटाने में मदद करती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अल्तमश से।
उनका कहना है कि शहतूत की चाय को आप डायबिटीज के इलाज के तौर पर नहीं ले सकते। इस वक्त ये एक नुस्खे की तरह है, लेकिन इस पर पुख्ता सबूतों की कमी है। मलबरी टी के ऊपर जो स्टडीज हुई हैं वो काफ़ी छोटी हैं। इसे डायबिटीज़ की दवा के तौर पर इस्तेमाल करने को नहीं कह सकते। ये खान पान में बदलाव से जुड़ा हो सकता है, वैसे ही जैसे खाने में मेथी या फिर दालचीनी शामिल करना। लेकिन बात जब इलाज की आती है तो अच्छा ये है कि मरीजों को सबूतों के आधार पर इलाज दिया जाए और डायबिटीज़ के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो ज़्यादा असरदार तरीके से काम करती हैं। इसके अलावा मलबरी टी की कीमत मौजूदा दवाइयों की तुलना में 5 से 10 गुना ज़्यादा भी है। डॉक्टर अल्तमश शेख बताते हैं कि डायबिटिक लोगों की आबादी की बात की जाए तो इस वक्त भारत नंबर 2 पर है, पहले नंबर पर चीन है। साल 2011 से ये आंकड़ा बदला है। अच्छी बात है कि डायबिटीज़ में हमारे नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने वजन घटाने, लाइफस्टाइल ठीक करने और खान पान को हेल्दी करने जैसे बदलाव नहीं किए तो हम डायबिटीज़ में फिर से नंबर 1 हो सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें, रेगुलर चेकअप कराएं, कोई परेशानी होने पर डॉक्टर को दिखाएं और उनकी बताई गई टिप्स को फॉलो करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक जरूरी सूचना और, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी थी क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।